हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को इस वीडियो में जावा की जानकारी दे रहे हैं कि जावा होता क्या है। आज सबसे ज़्यादा जिज्ञासा यही होता है कि सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, तो फिर जावा ही क्यों, जावा क्या है। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स इन शॉर्ट हम लोग उसको उप्स भी कहते हैं। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा का बहुत बड़ा पैकेट है। जावा में सबसे अच्छा काम क्या होता है कि एप्लेट्स भी होता है। जावा दो तरह का प्रोग्रामिंग होता है। बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि इतना सारा कोडिंग है तो फिर जावा को दो तरह का ही प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है। पहला स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन बेस है, जिस पर हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग उस पर भी होता है। दूसरा एप्लेट्स यानी कि सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग। हम लोग जावा पे सर्वर बेस्ड भी प्रोग्रामिंग करते हैं। और अलग से जो हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना कोडिंग करके, वो भी हम लोग जावा पे करते हैं। सो दैट्स वाई जावा जो है आज के समय में भी बहुत पॉपुलर। जावा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है। केस इन द सेंस कि अल्फाबेट लेटर्स, अपर केस अलग हो गया और लोअर केस अलग हो गया। दैट इज द जावा। उसके बाद जावा में हम लोग को जो हम लोग कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, तो वो है इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Why Java is platform independent? What is the concept of platform independent? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। जावा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ वर्जन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, ये हो गया हमारा जावा। ओके, तो हम लोग का क्या होता है कि जो अदर लैंग्वेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से कंपाइल होता है और रन होता है। बट जो हमारा ये जावा है, ये खुद के अंदर कंपाइल करता है और खुद ही के अंदर रन करता है। जो इसका कंपाइलर है और खुद के अंदर जो ये सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑल कन्वर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स कोड। सोर्स कोड जो कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, दिस इज नोन एज सोर्स कोड, उसको हमारा सिस्टम कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जावा में सिस्टम नहीं कन्वर्ट करता, ये काम हमारा जेवीएम करता है। सोर्स कोड से बाइट कोड का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 1010, जिस पर जावा हमारा वर्क, जावा नहीं, सारे ही कंप्यूटर जो है, पूरा कंप्यूटर वर्क करता है सिर्फ 1010 ये बाइनरी लैंग्वेज पे। तो ये जो सोर्स कोड है ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है और अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग, काम को खत्म करने के बाद फिर से ये अगेन सोर्स कोड में आ जाता है और हम उसको अपने ही लैंग्वेज में लिखते हैं और अपने ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये जो कन्वर्सन है, ये कन्वर्सन जेवीएम करता है। सो ये यही कारण है कि ये अपने ही अंदर जो कंपाइल किया, अपने ही अंदर उसको सारा काम किया। तो यही कारण है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको प्लेटफॉर्म से कोई मतलब है, व्हेन यू राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि मैक्सिमम हर जगह ये सवाल जरूर पूछा जाता है। आप कहीं भी अगर जावा से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज जेवीएम एंड व्हाई जावा इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। रीजन क्या है, तो जेवीएम क्या है कि वो अपने अंदर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद अगेन बाइट कोड को कन्वर्ट करता है सोर्स कोड में, यानी कि हमारे लैंग्वेज में, ताकि हम उसको समझ सके। तो वो क्या हो जाता है, दैट इज अ जेवीएम। और यही कारण है, यही जेवीएम के कारण इसको हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब ये मन में ये डाउट नहीं होगा कि राइट वंस और रन एनीवेयर का मतलब क्या होता है। जावा का ये फीचर है और यही कारण है कि जावा आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग कोई भी वर्जन पे लिखे, कोई भी वर्जन पे कंपाइल करे, कहीं भी रन करे, इसका कोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
जावा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग लाइट वेटेड कोडिंग भी कहते हैं। ये बहुत लाइट वेटेड है। लाइट वेट का मतलब लिखना भी बहुत आसान है और इसको कंपाइलेशन प्रोसेस जो JVM के कारण और भी आसान हो जाता है और हम लोग इसको बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से जावा पे वर्क कर सकते हैं। और चूंकि इस पर सर्वर बेस भी काम होता है तो ये हम लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त करती है। किसी भी लैंग्वेज से हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मान लीजिए कि जो कैलकुलेटर बना हुआ है, जो आप लोग इंटरनेट पर डाउनलोड करते हैं, वो सारा चीज का कोडिंग हम लोग इस पर से ही करते हैं, क्योंकि चलता तो एट द बैक कोडिंग पर ही है। ये सारा चीज जो भी प्रोग्रामिंग है हम लोग उसको कोडिंग करते हैं। तो जावा में थोड़ा सा केस सेंसिटिव हम लोग को प्रॉब्लम देता है, बट करते करते वो भी क्लियर हो जाता है। दैट इज द जावा। उसके बाद इसमें डेटा टाइप, हम लोग को बहुत बार ये मन में सवाल आता है कि डेटा टाइप होता क्या है, लेकिन जावा में 2 ही तरह का डेटा टाइप होता है। इसको 2 ही डेटा टाइप में पार्टीशन किया गया है। पहला प्रिमिटिव, दूसरा रेफरेंस। जबकि मन में यह सवाल जरूर आता है कि बहुत सारा डेटा टाइप है, फिर यहाँ पर इतना कम डेटा टाइप क्यों बोला जाता है। बट जावा में डेटा टाइप को पार्टीशन कर दिया गया है। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें क्या क्या आ जाता है, इंट है, बुलियन है, सारा चीज उसी में आ जाता है, कैरेक्टर और भी बहुत सारे डेटा टाइप है जो उसमें आ जाते हैं। दूसरा डेटा टाइप रेफरेंस, चूंकि जावा में बहुत सारे फीचर्स एडेड है। दूसरा डेटा टाइप में क्या आ गया, एरे, क्लास, इंटरफेस। तो जावा यही सब चीजों के कारण थोड़ा अलग है और यूनिक है। आज भी बहुत सारे लैंग्वेज है, बट हम लोग आज भी जो काम है जावा पर जो करते हैं वो जावा पर ही होता है और ये हमको हर तरह का सुविधा प्रोवाइड करता है। सो हर बच्चों को जावा सीखना चाहिए, बल्कि इसको सीखने से बहुत सारे बेनिफिट। आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान, और IT सेक्टर में तो जावा का हमेशा ही डिमांड रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड कोडिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।